यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड प्रथम वर्ष सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पे आज हम चर्चा करेंगे कि आपने अगर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उसमें से किसी भी कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको प्रथम वर्ष में क्या क्या पढ़ना है उस पर आज हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। बीएड प्रथम वर्ष से संबंधित जो क्लासेज हैं उसको हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया है। 5-7 क्लास इस चैनल पे पहले से हमने अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ पे जा कर के अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू एक एक क्लास डेली आपको मिलता रहेगा। आप उससे नोट्स बना सकते हैं अपने और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने बीएड के पाठ्यक्रम को चुना है तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है और वह जिम्मेदारी जो है आपको अपने समाज में रह करके पूरी करनी है। यानी समाज जो चाहता है वह पाने के लिए अपने बच्चे को वह किसी स्कूल में भेजता है। यानी अपने बच्चे को वह कैसा बनाना चाहता है यह अभिभावक स्वयं सोचता है और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी वह किसी स्कूल को सौंपता है। यानी किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में जा कर के अपने बच्चे का एडमिशन वह करवाता है। और जब एडमिशन करवाता है तो इसका मतलब होता है कि उस बच्चे को जैसा वह चाहता है वैसा बनाने की जिम्मेदारी उस विद्यालय की हो गई और विद्यालय में वैसा बनाने का काम शिक्षक करते हैं, यानी आप करेंगे। तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। आप अपने जो आप चाहते हैं वैसा नहीं, जैसा समाज चाहता है, जैसा देश चाहता है, जैसा आपका गांव चाहता है, जैसा आपका प्रदेश चाहता है वैसा आपको बनना होगा और वैसा उनके बच्चों को बनाना होगा। तो आपके ऊपर ये जो जिम्मेदारी आने वाली है वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार से करेंगे ये आज से ही आपको सोचना है और उसी के अनुरूप आपको बीएड की कक्षाओं में जा कर के अपने हुनर को, अपने कौशलों को, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। जब स्किल की बात आती है तो स्किल आप थ्योरी पढ़ के डेवलप नहीं कर सकते हैं। स्किल डेवलप करने के लिए आपको उस काम को करके सीखना होता है। तो एक अच्छा टीचर बनने के लिए, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए, एक आदर्श शिक्षक बनने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना है। बाकी अगर आपके पास बहुत अच्छी मार्कशीट बीएड की हो जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं है अगर आपने अपने अंदर किसी स्किल का विकास नहीं किया है पढ़ाने से संबंधित। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य भी है कि आप अगर एडमिशन बीएड में लिए हैं तो आप अपनी कक्षाओं में जाइए। आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज में जो कुछ भी कराया जाता है उसको आप करिए और अपने आदर्श शिक्षक बनने में अपने खुद का योगदान आप करिए, जिससे समाज जो आपकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है कि आप बीएड कर रहे हैं, एक अच्छा शिक्षक बन करके आएंगे और समाज का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो उसको आप अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य समझ के अपने क्लासों में जाइए और वहाँ पे अपने स्किल का डेवलपमेंट कीजिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है
तो अगर हम थ्योरी की बात करें कि आपको परीक्षा किस किस का देना है, तो उसमें जो लिखित पेपर होंगे आपके, वो 4 पेपर होंगे। क्लास आपका 4 पेपर का पहले चलेगा। उसमें जो सबसे पहला क्लास होगा नॉलेज एंड करिकुलम, यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का, जो 100 नंबर का पूरा एक पेपर होगा, जिसमें से 20 नंबर इंटरनल होगा, जो आपके कार्य व्यवहार पर, आपके अटेंडेंस पे, आपके अनुशासन पे, आपके विद्यालय जाने पे जो रैंकिंग की जाएगी उसके आधार पे आपको वो 20 नंबर इंटरनल मिलेगा, यानी आपके टीचर उस 20 नंबर को आपको देंगे। बाकी का जो 80 नंबर होगा, वह 80 नंबर एग्ज़ाम देंगे आप, और इस एग्ज़ाम में आपको पास करना होगा। ऐसे ही दूसरा पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बचपन और अभिवृद्धि है, जो 100 नंबर का होगा। इसमें भी 20 नंबर इंटरनल और 80 नंबर एक्सटर्नल होगा, यानी लिखित परीक्षा 80 नंबर की होगी। तीसरे पेपर की बात करें, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समसामयिक भारत और शिक्षा, इसमें भी 100 नंबर का ये पेपर है। 20 नंबर इंटरनल होगा और 80 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा, यानी परीक्षा होगा। और चौथा और लास्ट पेपर है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। ये भी 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 20 नंबर आपको इंटरनल यानी असाइनमेंट के रूप में आपको लिख के जमा करना है, और साथ ही साथ आपका जो आपके अटेंडेंस होंगे, आपके विद्यालय जाने में जो आपने ड्रेस पहन के गए आपकी नहीं गए, अपने टीचरों की बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप किस प्रकार के अनुशासन में रहे हैं, तो इस सारी चीज़ों पे भी वो नंबर डिपेंड करते हैं। और 80 नंबर का इसमें आपका थ्योरी होगा, यानी लिखित परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से ये 4 पेपर 400 नंबर के, जिसमें से 80 नंबर आपके इंटरनल होंगे जो आपके कॉलेज से दिए जाएंगे, और 320 नंबर की लिखित परीक्षा होगी जिसको आपको पास करना होगा। तो इस प्रकार से ये 4 पेपर आपको पढ़ाए जाएंगे, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, बचपन और अभिवृद्धि, समसामयिक भारत और शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। सबसे पहले जब आपके क्लास में कोई भी टीचर जाता है, तो आपका सबसे पहला प्रयास ये जानने का होना चाहिए कि अगर हमको ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, बचपन और अभिवृद्धि पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, समसामयिक भारत में शिक्षा पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, और शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहला प्रयास आपका यही होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं पेपर तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे ट्रेनिंग से किस प्रकार से संबंधित है, बच्चों को पढ़ाने से इससे हमको क्या सहयोग मिलेगा, यानी अगर हम बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो उसमें इसका क्या योगदान रहेगा, क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, ये ट्रेनिंग का पार्ट क्यों है, नॉलेज एंड करिकुलम हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहला प्रयास आपको यही जानने का होना चाहिए। अब पता चला है कि आप विभिन्न विषयों में आपने ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन पूछ लिया जाता है कि आप हिंदी क्यों पढ़ते हैं, आप गणित क्यों पढ़ते हैं, आप विज्ञान क्यों पढ़ते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप इन बुक को क्यों पढ़ते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये आज आप जब नए नए उसमें प्रवेशित हुए हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको ये क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब आप लेसन प्लान बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य दोनों लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो किसी विषय को पढ़ने का उद्देश्य होता है, और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह किसी टॉपिक को पढ़ने का होता है। यानी जैसे गणित पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है, और फिर एग्जैक्ट एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज को पढ़ने का क्या उद्देश्य होगा। तो गणित पढ़ने का जो उद्देश्य है वो सामान्य उद्देश्य हो जाएगा, और पर्टिकुलर एक टॉपिक जो परसेंटेज है उसको पढ़ने का जो उद्देश्य हमारा हो जाएगा वो विशिष्ट उद्देश्य हमारा हो जाएगा। यानी उससे हम किस प्रकार के व्यवहार परिवर्तन को देखते हैं
ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा। तो वो आगे चल करके आपको समझ में आएगा। लेकिन आप नए नए अगर प्रवेश लिए हैं तो यहाँ पे आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि जिस पेपर को हम पढ़ने जा रहे हैं वह हमारे ट्रेनिंग में क्यों रखा गया है, जबकि हमको छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है या हमको बच्चों को पढ़ाना है, तो यह हमारे ट्रेनिंग का पार्ट क्यों है। ये सारी चीज़ें आपको अपने शिक्षक से जानना ज़रूरी है। तो आप अपने शिक्षक से इस पे चर्चा ज़रूर करिएगा कि अगर हमको ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, बचपन और अभिवृद्धि पढ़ाया जा रहा है क्यों पढ़ाया जा रहा है, समसामयिक भारत और शिक्षा पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन अगर पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है। इस पे चर्चा जरूर करिएगा। अब ये तो 400 नंबर टोटल हो गया, जिसमें से 80 नंबर का इंटरनल होगा जो आपके कॉलेज से मिलेंगे, और बाकी का जो 320 नंबर होगा वह आप अपने लिखित परीक्षा के आधार पे नंबर प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से आपको ये 4 विषय, आपको 4 पेपर इस बार फर्स्ट ईयर में और 4 ही पेपर आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। अब चर्चा इस बात की कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या पढ़ना है, बचपन और वृद्धि में आपको क्या क्या पढ़ना है, समसामयिक भारत और शिक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में आपको क्या क्या पढ़ना है। इस पे चर्चा हम अलग से एक एक करके हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम लेकर के आएंगे, और उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आपको वहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि आपको ज्ञान एवं पाठ्यक्रम क्यों पढ़ना है, बचपन और अभिवृद्धि क्यों पढ़ना है। इस पे चर्चा हम उस क्लास में, उस वीडियो में कर देंगे। अभी आप अपने टीचर से आप ये प्रयास करिए कि आपको ये पता रहे कि हमको ये क्यों पढ़ना है। जब तक हमको उद्देश्य ही नहीं पता है कि क्यों पढ़ना है, तब तक आप उसको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और किस आधार पे पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले अपने टीचर से ये जानने का प्रयास करिए कि हम इसको क्यों पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। 400 नंबर का ये हो गया। बाकी जो 200 नंबर का होता है वह आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होता है, वो भी 200 नंबर का होता है। उसमें एक होता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट, इसमें आपको कोई 2 बुक का नाम बताया जाएगा। जैसे हमने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की गोदान पढ़ लीजिए, वो यूनिवर्सिटी से सिलेबस आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके विद्यालय में वो काम करवाया जाएगा। तो कोई भी 2 बुक आपको पढ़ करके और उसका क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, नहीं प्रतिबिंबित करना है कि आपने इस किताब को पढ़ करके क्या क्या सीखा है। तो वो रिफ्लेक्ट आपको करना है। ये रीडिंग और रिफ्लेक्टिंग, यानी आपने उसको पढ़ा तो आपने उससे क्या क्या सीखा, उसको रिफ्लेक्ट करिए। तो ये 2 किताब आपको रिव्यू करना है एक तरीके से, और उसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिला और उससे आपने क्या क्या शिक्षा प्राप्त किया, इस तरीके से आपको ये काम करना है। फिर उसके बाद माइक्रो टीचिंग की फाइल होती है, वो भी 2 फाइल बनेगी माइक्रो टीचिंग की। 2 फाइल का मतलब कि 2 पेपर जो आपके बीएड में रहेंगे, उसी के आधार पे आपको 5-5 स्किल्स पे आपको 5-5 लेसन प्लान बनाने होंगे माइक्रो टीचिंग के। जैसे आपका अगर गणित और विज्ञान है तो 5 लेसन प्लान, 5 माइक्रो लेसन प्लान आपको बनाना है गणित का, और 5 माइक्रो लेसन प्लान आपको बनाना है विज्ञान का। तीसरा जो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आपको एक योगा की फाइल बनानी होगी, जिसमें आपको योगा करना, आपको स्कूल में योगा कराया जाएगा और उसके फोटोज उस पर क्या होंगे, पेस्ट होंगे। तो विभिन्न जो आसन है उन आसनों के को आप करते हुए अपने फोटोज उस पर प्रिंट करें, उस पर पेस्ट करेंगे और उसके बारे में आप लिखेंगे। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आप एक कहानी और एक कविता आप स्वरचित, यानी अपने आप से एक कहानी बना करके लिखना और अपने आप से एक कविता बना करके लिखना, ये आप उसमें करेंगे। तो रीडिंग और रिफ्लेक्टिव में 2 पार्ट, 2 किताब पढ़ना है और दोनों को रिफ्लेक्ट करना है। माइक्रो टीचिंग में 2 फाइल, एक आपको पहले विषय का, एक और आपको दूसरे विषय का। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में 2 पार्ट, पहला पार्ट आपको योगा का और दूसरा पार्ट आप एक कविता और एक कहानी आप स्वरचित उसमें लिखेंगे।
और इसमें जो चौथा पार्ट है ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक इन एजुकेशन, इसमें आपको जो समसामयिक मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप ड्रामा के माध्यम से किस प्रकार से लोगों के बीच प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। यानी समसामयिक मुद्दों पर आधारित, अगर आप देखे होंगे नुक्कड़ नाटक जो आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चौराहे कभी कभी देखने को मिल जाता है, और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पे नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा कि मीडिया की क्या भूमिका है हमको जागरूक करने में इस पे। तो ये आपके 4 पार्ट ABCD जो हैं, इसमें आपको फाइल बनानी है और उस पर आपको एक्टिविटी करना है। तो इस तरीके से ये आपका B.Ed फर्स्ट ईयर का जो पूरा सिलेबस है उस पर हमने चर्चा किया, और आपको समझ में आ गया होगा कि 4 पेपर पढ़ने हैं और 4 प्रकार की हमको फाइलें बनानी हैं जो प्रैक्टिकल की मार्क उस पर हमको मिलेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। आपको रोज़ रात 8:30 बजे 8:30 पे अब डेली आपको एक लाइव क्लास मिलेगा। डेली रात 8:30 बजे आपको एक लाइव क्लास मिलेगा। उस लाइव क्लास में आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने साथियों को भी, अपने सहपाठियों को भी आप बता सकते हैं कि 8:30 बजे आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी जो तैयारी है, अपना जो पाठ्यक्रम है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो रोज़ रात 8:30 बजे ये एक सूचना है आपके लिए, आपके सहपाठियों के लिए, जो भी B.Ed फर्स्ट ईयर या B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उनके लिए, कि आप डेली 8:30 बजे SN ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आ कर के एक क्लास डेली कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।